इसको सुनने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज के इस लेख में हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई किताब टाइम मैनेजमेंट की बुक समरी को शेयर कर रहे हैं, जिसमें ऐसे 30 सिद्धांत बताए गए हैं जिनका उपयोग कर हम निश्चित ही अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट बुक समरी इन हिंदी। वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी है की शिकायत करते रहते हैं। लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविक यह है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वही कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, उन्हें वास्तव में यह पता ही नहीं होता है कि उनका समय किन व्यर्थ की चीजों में व्यर्थ हो रहा है। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं, तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं, तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग करके यह जान ले। समय का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। आपके 1 घंटे का मूल्य आपकी आमदनी बटा काम के घंटे। मान ले कि आप हर महीने 30,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 30,000 आमदनी बटा 200 काम के घंटे 150 रुपए। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में समय प्रबंधन के ऐसे 30 सिद्धांत बताए हैं जिनके प्रयोग से हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उनके कुछ मुख्य सिद्धांत को बताएंगे, जो इस प्रकार है। समय की लॉग बुक रखें। आपको समय की लॉग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वे समय पर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। काम को सौंपना सीखे। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना जरूर चाहिए ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिल सके। टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे।
जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। समय खरीदना सीखे। यदि आप समय की बजाय पैसे ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वही दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीजों को देखते हैं जो उसके किसी काम की नहीं होती है, जिससे उसका अधिकतर समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। कंक्लूजन। भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम सुंदर, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन समय को मैनेज करना आपके हाथ में अवश्य होता है। टाइम मैनेजमेंट बुक हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है।